उनके बारे में चर्चा करता हूं। ये जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें एक सवाल आता हम करते हैं और उसके बाद हम एक उत्तर निकालते हैं। फिर उत्तर निकालने के बाद हमें उस प्रश्न के साथ में 4 या 5 संभावित आंसर दिए जाते हैं। अब मेरा प्रश्न आप सभी से है बड़ी विनम्रता के साथ कि आप इस बात का चिंतन करें कि डायरेक्ट उत्तर क्यों नहीं पूछ लेते हमसे 5 संभावित उत्तर में सही उत्तर चयन करने के लिए क्यों बोलते हैं? भाई उसमें तो व्यक्ति विद्यार्थी गेस भी कर सकता है, तीर तुक्के भी लगा सकता है, पड़ोसी से पूछ सकता है 2, 4, 5 नंबर आसानी से। तो ऐसा क्यों होता है? भाई सरकार कहती है कि उत्तर आया, भी आंसर आया, मान लीजिए आपका आंसर आया 2015, तो आप डायरेक्ट 2015 लिखो। आपसे ये क्यों कहा जाता है? फिर उसमें क्या होता है? उसमें यह भी होता है कि आपका उत्तर अगर गलत आया तो आप फिर से सही उत्तर भी कर सकते हैं ना, चेक करके। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण? कभी आपने साइकोलॉजिकल इस बात को सोचने की कोशिश की? लेकिन जब तक परीक्षा के स्वरूप को हम अच्छी तरीके से समझ नहीं लेंगे, हम अब सही दिशा में तैयारी कैसे करेंगे? भाई हर परीक्षा का अपना अलग स्वरूप है। देखिए मैं आपसे कई बार कहता हूं कि थोड़ा सा घटनाओं पे गौर करें। ओलंपिक में गौर से देखना कि 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस और 800 मीटर की रेस, 4 रेस होती है। हाँ होती है। सभी में जीतने वाले खिलाड़ी अलग अलग क्यों है? बड़ा बात एक ही है, बात दौड़ना ही है, उसी ट्रैक पे दौड़ना है। ट्रैक भी अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि ट्रैक बदल दिया। बाधा दौड़ अलग होती है। वो जो ट्रैक है उसी पे 100 मीटर दौड़ना, उसी पे 200 दौड़ना, उसी पे 400 दौड़ना, उसी पे 800 दौड़ना। हर बार उसमें गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ी जो 100 मीटर का गोल्ड मेडल लाता वो 200 मीटर में नहीं लाता, जो 200 में लाता वो 400 में नहीं लाता, तो 400 में लाता वो 800 में नहीं लाता। ऐसा क्यों? एक ही दौड़ना है। तो बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन देखिए हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। संख्या बहुत है, भाग लेने वालों की पद बहुत कम है। एक एक बिंदु पे चिंतन करके हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने लक्ष्य को ज्यादा आसानी से प्राप्त करेंगे और हमारे परिश्रम का पूरा लाभ है। भाई मुझे आप इसका जवाब दो, 100 मीटर में जीतने वाला 200 मीटर क्यों नहीं दौड़ता, जीतता, और 200 वाला 400 क्यों नहीं जीतता? जी बेटा, जी जो 400 दौड़ सकता है 100 भी दौड़ सकता है। हाँ कैपेसिटी नहीं, तैयारी, प्रिपरेशन। देखिए जो 100 मीटर की प्रिपरेशन करता है उसकी पैटर्न अलग है, जो 200 मीटर का करता है उसका पैटर्न अलग है, 400 अलग है, 800। जब हर पैटर्न दौड़ में अलग अलग है एक ही मैदान में, तो आपकी परीक्षाओं के पैटर्न अलग अलग नहीं है। आप उसमें गौर क्यों नहीं करते? भाई आपको 5 आंसर क्यों दिए? मुझे भाई आपसे आया, आपका उत्तर आया, मान लीजिए आपका उत्तर कुछ भी आया, मान लीजिए उत्तर किसी में अपना आंसर लिखो। आपसे क्यों कहता कि आप दिए गए 5 उत्तर में ढूंढो कि 1089 कहां है? भगवान, इस पे मैंने इस पे खूब अध्ययन किया और बच्चों के क्लास के पेपर भी जब सॉल्व करते हैं तो अपन देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि एक हमारे मन में एग्जामिनेशन का फीवर होता है, घबराहट से। फिर दूसरा कारण होता है कि जिसका हमें उत्तर निकल आता है प्रश्न का, उसके प्रति हम अपनी स्पीड से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का दबाव है, समय का दबाव है ना। तो क्या होता है कि सरकार आपके पेशेंस को देखने की कोशिश करती है कि आपके पास में कोई चीज है, पर उसके बाद में उस चीज के होने पर पेशेंस कितना है। अब आपका उत्तर आया 1089, तो बाकी उत्तर रहेंगे वो भी इससे मिलते जुलते रहेंगे ना। 4 आंसर में 5वां पहला उत्तर देंगे 109, दूसरा उत्तर देंगे 1189, तीसरा उत्तर कुछ भी दे देंगे 1296 और चौथा उत्तर देंगे 1098। अब आप देखिए हम अगर बहुत जल्दी में है तो ये 1089, माफ कीजिए 1089 हमारा ये आंसर है।
ये गणित की एक कॉमन मिस्टेक है, इसको बोलते हैं रिवर्सिंग मिस्टेक। ये अक्सर सबसे होती है, अक्सर सबसे होती है। अब आप बहुत जल्दी में हैं तो आपको 1089 की जगह 1098 भी समान दिखेगा, या 1189 भी हमारा कंसंट्रेशन इन दो पे रहता है, बराबर, ये दो, और इस पर ध्यान कम जाएगा। हमें एक लाइन दिखा, हम बहुत जल्दी में हैं, एक लाइन दिखा, हमने उस पर निशान लगा दिया। अब इसको कैसे रोका जाए, ये बात है। इस तरह की गलती आप भी कभी घर पे अपन पेपर लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे क्लास में, इस तरह की गलती अपन चेक बताऊंगा मैं आपको, किससे गलती होती है। आपने उत्तर सही लगाया, निकाला, और निशान गलत, ऐसा होता कि नहीं होता? होता है ऐसा। अब बताओ, एक नंबर 2 नंबर की तो लड़ाई है, टोटल सिलेक्शन की लड़ाई कितने नंबर की है? 2। मैं लड़ाई उन मेरिट के विद्यार्थियों की कह रहा हूं जो मेरिट में है, गधों से लड़ना तो नहीं है ना, शेरों से लड़ना ना देखो, तो शेरों की लड़ाई 2 नंबर की या 3 नंबर की। 3 नंबर की लड़ाई में अगर ऐसे 1-2 नंबर गलत हो गए, बताइए हमारी मेहनत का क्या लाभ मिलेगा? हमारे सपने सब के सब चूर हो जाएंगे, सिर्फ हमारी मूर्खता से, हमारी नादानी से, हमारी अज्ञानता से। भाई आप क्यों, भाई सरकार ये क्यों नहीं पूछती, ये क्यों देती, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 5वां नन तो बहुत खतरनाक है, नन तो बहुत खतरनाक है। किसी सवाल इस पर तो मैं आपको एक दिन अलग से लेसन दूंगा कि नन कितना खतरनाक है और नन कितना हमको धोखा देता है। जिसका ऊपर भी नन आता है एक बार, आप सीधे नन पे निशान लगाते हो, उसके दूसरी बार फिर करते हो। आप जल्दी जल्दी बोलो जरा, दूसरी बार करते हो। अब बताओ, 2 सवाल का टाइम खा गया कि नहीं खा गया? और उसके बाद नन लगाते हो, उसके बाद भी नन आए फिर नन लगाते हो ना। तो ये बातें हैं। तो मेरा आपसे कहना है, इसको ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाए? भाई मिस्टेक, मैं बहुत बड़ी लड़ाई नहीं कह रहा हूं, 200 सवाल में मुश्किल से 2 या 3 की गलती होगी, पर 3 की गलती ही हमारे कैरियर को तय करेगी। एक गलती आप ये यहाँ पे इस भरोसे मत लो कि नंबर का लड़ाई नहीं है, वो मन से भ्रम निकाल दो कि नंबर की लड़ाई है, 2 नंबर कम आएंगे, 2% कम आएगा तो पहाड़ में गिर जाएगा। यहां 2 नंबर 3 नंबर कम आएगा, खेल खत्म हो जाएगा। इसको कैसे रोकना, इसको कैसे रोकना, जरा आप मुझे बताओ, कोई बताइए आप में से इसको कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो मिस्टेक, आप एग्री होगा ना, मिस्टेक होती है। ये काका जी हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं और पूरी परीक्षा हमारे लॉजिकली माइंड को टेस्ट करने की है, पूरी परीक्षा। नहीं तो एक 16वीं पास बच्चे से 3री क्लास के सवाल पूछते, जोड़ बाकी गुणा भाग के, 16वीं क्लास के बच्चे से। तो काका जी को पहचानो भैया, जरा काका जी के नाम पे ताली बजाओ एक बार। 16वीं क्लास का बच्चा, ग्रेजुएट, कंडीशन क्या? ग्रेजुएट होना चाहिए अप्लाई करने वाला, इस तारीख के दिन उसकी डिग्री होनी चाहिए। और सवाल क्या पूछते हैं कि जोड़ बेटा, ये 4 संख्या की जोड़ है, जरा जोड़ कर। 3री क्लास का सवाल पूछ रहे हैं।